नमस्कार। आज हम एक अहम संत कवि पर बात करने वाले हैं, गंगा साहेब। हाँ रवि भाण संप्रदाय के। हाँ हमारे पास स्रोत है संत कवि गंगा साहेब, जीवन आनी वाणी। तो कोशिश रहेगी कि उनके जीवन, उनकी गुरु परंपरा और खासतौर पे उनकी जो काव्यात्मक धरोहर है उसको थोड़ा समझें। बिल्कुल। और ये रवि भाण संप्रदाय जो है ये गुजरात की संत परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अच्छा, और गंगा साहेब इसी मजबूत परंपरा का हिस्सा थे। और ये भी दिलचस्प है कि उनके पिता खीम साहेब और गुरु रवि साहेब दोनों ही खुद बड़े संत थे। हाँ, ये तो है। तो गंगा साहेब थे कौन? थोड़ा और विस्तार से बताएं, स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि वो खीम साहेब के छोटे बेटे थे और शिष्य बने रवि साहेब के। जन्म उनका 1801 ईस्वी से पहले का माना जाता है और समाधि यानी शरीर छोड़ा उन्होंने 1827 ईस्वी में, विक्रम संवत 1883। अच्छा। और ये भी सुनने में आया है कि भावनगर के राजा वजय सिंह और जोगीदास खुमाण के पिता हादा खुमाण, ये लोग भी उनके भक्त थे। हाँ बिल्कुल। उनके पिता खीम साहेब, जिन्हें लोग खलक दरिया खीम भी कहते थे, वो खुद बहुत तेजस्वी संत कवि थे। खलक दरिया खीम। हाँ, जन्म उनका 1734 का और मार्गदर्शन मिला उन्हें अपने पिता भाण साहेब से और गुरु रवि साहेब से भी। अच्छा, दोनों से? जी। और खीम साहेब ने ही कच्छ के रापर गांव में वो 1781 ईस्वी में दरिया स्थान की स्थापना की थी। दरिया स्थान? हाँ, एक महत्वपूर्ण केंद्र बना वो। और 1801 में वहीं उन्होंने समाधि भी ली। कहते हैं उन्होंने कई मछुआरों को सत्य का मार्ग दिखाया। वो लोग उन्हें बहुत मानते थे, दरिया पीर कहते थे। दरिया पीर, वाह। अब गंगा साहेब के जीवन पर आते हैं। उनकी एक घटना है जो काफी मार्मिक भी है और प्रेरणादायक भी है। हाँ, वो वाराही वाली घटना। हाँ, वही। कहते हैं एक बार वो वाराही में तालाब किनारे समाधि में लीन थे, गहरे ध्यान में। तभी वहां के जत राजा के बेटे ने शायद शरारत में या अविश्वास में उन्हें ढोंगी समझ लिया। और उसने क्या किया कि एक जलता हुआ अंगारा, कोयला, उनके जांग पर रख दिया। सोचिए जरा। और समाधि इतनी गहरी थी कि गंगा साहब को पता ही नहीं चला। हाँ बिल्कुल। जब समाधि से उठे तब देखा। कहते हैं कोयला जांग में 1 इंच धंस गया था। हे भगवान। उस पर उन्हें इतना तीव्र वैराग्य हुआ कि उन्होंने कहा वाराही का पानी हराम। बाप रे। और पिता खीम साहिब की आज्ञा लिए बिना ही सीधे शेरखी चले गए अपने गुरु रवि साहिब के पास। अपना निश्चय, अपनी टेक नहीं छोड़ी। कमाल की, सहन शक्ति और निश्चय, अद्भुत। फिर खीम साहब उन्हें मनाने शेरखी गए भी, पर गंगा साहब लौटे नहीं। अच्छा, वापस नहीं आए? नहीं। बाद में जब गुरु रवि साहिब ने आज्ञा दी तब खीम साहिब और गंगा साहिब दोनों रापर गए, कच्छ में। अच्छा, गुरु की आज्ञा से? हाँ। और वहीं फिर दरिया स्थान की गद्दी स्थापित हुई। 1801 में जब खीम साहिब समाधिस्थ हुए तो गंगा साहिब गद्दी पर बैठे। और उनके बड़े भाई मलूक दास जी? हाँ, उनके बड़े भाई मलूक दास जी ने अंजार में अपना स्थान स्थापित किया। गंगा साहिब फिर 1827 में रापर में ही समाधिस्थ हुए। उनके बाद फिर सुंदरदास जी गद्दी पर आए। परंपरा चलती रही। जी, सुंदरदास जी, फिर मोहनदास जी, अमरदास जी, ये परंपरा आगे बढ़ी। और काफी बाद में विक्रम संवत 2017 में खीम साहिब के समाधि स्थान पर एक भव्य मंदिर भी बना है। अच्छा, अब आते हैं उनकी वाणी पर। उनकी कविताएं, उनके भजन, जाहिर भक्ति और ज्ञान तो उनमें है ही। हाँ, बहुत गहरा। पर उसमें खास तरह की सच्चाई, एक अनुभव की छाप दिखती है। हाँ। कुछ रचनाएं जो मशहूर हैं, सदगुरु साहिब दर्शन दीजिए। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। आरती भ्रम रहा भरपूरा, स्नेही मेरा साजन मेरा, हे मनवा राम समर हइये हे ताणी। और एक और, मारी भालपना विश्राम। हाँ, मारी भालपना विश्राम। इसकी एक पंक्ति है, मारी भालपना विश्राम जीवन धन साचूरे, मैं जानी गुरुजी ने टेक बीरद नथी काचूरे। बिल्कुल, बहुत सुंदर पंक्ति है। क्या मतलब है इसका? इसमें वो कह रहे हैं कि मेरे वात्सल्य का, मेरे प्रेम का जो विश्राम स्थल है, मेरे जीवन की सच्ची दौलत, वो तो मेरे गुरु ही हैं। मैंने गुरु की टेक उनके आश्रय, उनके वादे की मजबूती को जान लिया है। वो कच्ची या झूठी नहीं है। गुरु पर अटूट विश्वास। हाँ, वही। ये गुरु पर जो अटूट भरोसा है, ये संत मत का एक केंद्रीय भाव है। और यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है। बताइए। कि पुराने जो भजन संग्रह मिलते हैं उनमें खीम साहिब के पुत्र गंगा साहिब के अलावा गंगाराम नाम के 3 और कवियों की रचनाएं भी मिलती हैं। अच्छा, 3 और? हाँ,
एक रामदास के शिष्य थे, दूसरे ज्ञानदास के और तीसरे नडियाद के संत राम मंदिर परंपरा के लक्ष्मण दास जी के शिष्य गंगदास। तो ये जानना जरूरी है ताकि हम सही गंग साहिब की पहचान कर सकें। ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि गंग साहिब सिर्फ एक संत कवि नहीं थे। उनका जीवन त्याग, साधना और अटूट भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण था। बिल्कुल। वो कोयले वाली घटना उनकी सहन शक्ति और वैराग्य दिखाती है, तो उनकी वाणी उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभव को सामने लाती है। सही कहा। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ जरूर। कि गंगा साहिब के जीवन में ये जो तीव्र आध्यात्मिक साधना है, जैसे वो समाधि वाली घटना, और दूसरी तरफ ये भक्तिमय अभिव्यक्ति है उनकी वाणी, इन दोनों का संगम संत परंपरा के किस गहरे सत्य की ओर इशारा करता है। सोचने वाली बात है। और आज के समय में जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं, तो ऐसी अटूट आस्था और समर्पण से क्या सीखा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए।